मैं एक दफ़ा तारिक अजीज़ शो में गया तो मैंने तारिक अजीज़ साहब से पूछा, मैंने कहा तारिक साहब ये बताएं कि कोई भी फ़नकार, कोई भी पार्टिसिपेंट जब स्टेज पर आता है तो बार बार तालियां बजाने का क्यों कहता है? तो उस पर तारिक अजीज़ साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अजीज़ान मन, बात यह है कि कोई भी फ़नकार जब स्टेज पर आता है कहता है कि तालियां बज जाएँ, तो उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि अब आवाम से कह रहा है कि आप कव्वाल हैं इसलिए तालियां बजाएं। ना मेरे भाई, ना बल्कि जो तालियां होती हैं ये फ़नकारों और ऑडियंस के दरमियान इनका एक रब्त होता है, एक रिश्ता होता है। इसलिए फ़नकार बेचारा बार बार कहता है कि तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर उनमें से एक पहिया भी ख़राब हो जाए तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। गाड़ी किस तरह से सही चलती है? जब मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत हो और सोने पे सुहागा है कि घर आपका जन्नत हो। और मुझे उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि माशाल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं इंशाल्लाह कि घर जन्नत ही होगा। अगर कोई ऐसी बात है तो खुदा अपने घर को हम जन्नत बना लें। क्योंकि साहब दफ्तर से जल्दी आए तो बेगम ने कहा कि खैर है, आज जब दफ्तर से जल्दी आ गए? तो उसने कहा हाँ बेगम, वो ज़रा बॉस से लड़ाई हो गई थी और बॉस ने मुझे गुस्से में आके कहा कि जाओ जहन्नम में। मैं फिर सीधा घर ही आ गया। और बेगम साहबा 15 दिनों के बाद वापस आई। जब उनके हस्बैंड लेने के लिए गए स्टेशन पर तो जैसे बेगम साहबा नीचे उतरी, कहने लगी बड़े अफसोस की बात है, इतने दिनों के बाद मैं आ रही हूँ, आपके चेहरे पर कोई खुशी के तासुरात नहीं है। सामने देखिए वो बंदा अपनी मिसेज को लेने के लिए आया हुआ है, कैसे खुश खड़ा हुआ है। उसने कहा बेगम गौर से देखो, लेने नहीं छोड़ने के लिए आया हुआ है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 पैसेंजर बैठे हुए थे। उनमें एक अमेरिकन थे, दूसरे जैपनीज़ और तीसरे हमारे पाकिस्तानी। तीनों अपनी अपनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। सबसे पहले जो अमेरिकन बैठा हुआ था उसने अपना हाथ कान के साथ लगाया, बाद में लगेगा रेडी। उन दोनों ने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि हमारे मुल्क में हमारे हाथ में रॉड फिट किया, हमने मोबाइल फ़ोन उठाने की कोई टेंशन नहीं होती। जब हमने मोबाइल फ़ोन पे बात करनी होती है अपना हाथ कान के साथ लगा के बात कर लेते हैं। दोनों बड़े हैरान हुए। जो जैपनीज बैठा हुआ था उसने भी अपना सर कांधे के साथ लगाया, वो भी बात करने लगा, आए चो आबा चे ओम चोम छीम चुम चुम चुमा। उन दोनों ने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि जिस तरह तुम्हारे मुल्क की टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, इसी तरह हमारे मुल्क ने भी हमारे कांधे में एक रॉड फिट किया है। जब हमने मोबाइल फ़ोन पर बात करनी होती है अपना सर कांधे के साथ लगा के बात कर लेते हैं। तो बड़े हैरान हुए। अब पाकिस्तानी बैठा हुआ था, पाकिस्तानी उठा और चुप कर बाथरूम में चला गया। बाथरूम से जब बाहर आया तो एक टिश्यू पेपर कान में लटका हुआ था जो कि आधा अंदर था आधा बाहर था। उन दोनों ने कहा कि ये क्या है? कहने लगा छी, पाकिस्तान से फैक्स आ रही है। तो कहते हैं कि शेख साहब बड़े कंजूस होते हैं। अगर कोई बैठे हो तो माजरत के साथ शेख साहब, लेकिन मैं उन शेख साहब की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं बैठे हुए। एक शेख साहब चले गए जनरल स्टोर पर, कहने लगा पप्पू की हाल है तेरा? नकली शेखों ने मशहूर किया हुआ, असली शेख नहीं होती है। सर वो भी सुना रहा हूँ। शेख साहब कहने लगा पप्पू की हाल है तेरा? मैंने कहा शेख साहब अल्लाह का शुक्र है। हुक्म करो शेख साहब। कहने लगे यार वो जो धंधा है बुरश नहीं होता यार, उधर ना यार एक धंधा टुट गया थे, तू मैनू इंज कर मैनू नवा बुरश दे दे। उन्हें कहा वाह जी वाह शेख साहब, मैं तो सुना शेख बड़े कंजूस होंगे ने, तो माशाल्लाह थोड़े बुरश दे एक धंधा टुटे तो तुसी नवा ले रहे हो। कहता चुप करो, आखिरी धंधा सी। शेख साहब की मिसेज ने कहा मैं कि घर च मेहमान आ रहे ने ते घर ना साढ़े कोल दाल दे इलावा कोई होर चीज़ नहीं पई। उन्हें कहा मेरे को पैसे नहीं है कि तू मेहमानों को दाल ही खवा। उन्हें कहा बड़े अफसोस की गल है, असि जो उन्होंने घर गए थे उन्होंने साढ़े इन्नी खिदमत की थी, इन्हें डिशें बनाई सी तो मैं उन्होंने सिर्फ दाल ही खवावां। उन्हें कहा मैं तेनों कह दिता मेरे को पैसे नहीं है कि। उन्हें कहा ठीक है मैं उन्होंने दाल खवावांगी, लेकिन तुझसे ना मेरे ना थोड़ा जहा कोऑपरेट करना है। उन्हें कहा किवें? जो मेहमान आएंगे ना तो तुम्हें मैं इशारा करना कि तुम चुप करके ना किचन चले जाना। उन्हें कहा फिर अंदरों जाके ना तुझे बर्तन सुटना है। मैं बच्चा कि होया? तुझे कहना जो तू कौरमा बनाया सी ना वो डिग पिया। 5 मिनट बाद एवं फिर अमल करना है। मैं पूछा की होया? तुझे कहना जी तू बिरयानी बनाई सी ना वो भी डिग पई है। इस तरह साड़ी इज्जत बच जाएगी तो मैं मेहमानों दाल ही खवावांगी। मेहमान आ गए, शेख साहब की मिसेज ने इशारा किया। मैं क्या तुसी 5 मिनट बाद अंदर से धूम की आवाज़ आई। शेख साहब की मिसेज ने कहा मैं की होया? कहता बेगम जी तू दाल बनाई सी डिग पई जे। जब मैंने दरवाज़ा खोला आपकी आंखों में हंसी और चेहरे पे बेबसी थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला आपकी आंखों में हंसी
और चेहरे पे बेबसी थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया आपकी उंगली दरवाजे में फंसी थी? अक्सर अभी डॉक्टर साहबान का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर कोई साहब टीचर हैं तो उनकी मिसेज़ भी टीचर होती है, तो किसी भी कोई शोबे से रिलेटेड होता है तो उनकी मिसेज़ भी इत्तेफाक से उसी शोबे से रिलेटेड होती हैं। तो एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी मिसेज़ उनके हॉस्पिटल में नर्स है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ जहाँ मेरी बीवी नर्स है वहाँ, मैं डॉक्टर हूँ जहाँ मेरी बीवी नर्स है वहाँ, ये कैसा जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है। अभी आवाज़ आई थी अताउल्लाह सखेलवी की, आजकल मेरा एक टॉक वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, लाहौर से आई थी इरा महमूद, उन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन वो साउंड जो है वो उससे हिसाब का नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अताउल्लाह सखेलवी एक दफ़ा मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, तो मैंने कहा खान साहब रास्ते में हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, तो इत्तेफाक से ऐसा है कि कोई भी बस गुजर रही है, कोई भी बैनर आ रहा है, कोई भी बोर्ड आ रहा है, उस पर जो भी कुछ भी लिखा हुआ अगर आप उसको गाने के अंदाज़ में गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो उस पर उन्होंने कहा जी ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहली बस गुजरी, उस पर लिखा था तू लंघ जा साड़ी खैर, अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, माँ की दुआ जन्नत की हवा, जलने वाले का मुँह काला। आगे बोर्ड है, उस पर लिखा था इथों मियाँ वाली 122 मील, अगू पुल ज़ेरे तामीर। इथों मियाँ वाली 122 मील ते अगू पुल ज़ेरे तामीर, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। काफ़ी देर बाद आया एक बोर्ड, उस पर लिखा था फैमिली प्लानिंग पे अमल करें, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। थैंक यू। आजकल हर बंदा फेसबुक पे छाया हुआ है जी। एक नौकरानी जो है वो काफ़ी दिनों बाद जब आई दोबारा काम पे, तो मालकिन ने कहा कि तुमने बताया नहीं और तुम बग़ैर पूछे चली गई। तो उसने कहा बीबी जी मैंने तो फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गाँव फॉर 3 डेज़। तो उसने कहा था मैंने तो नहीं देखा। कहती अच्छा आपने तो देखा नहीं, सांप की तो कमेंट भी आए थे। मैंने कहा क्या? मिस यू रज़िया। कल मैं देख रहा था एक बंदे ने पोस्ट लगाई है कि मेरी बीवी बीमार है तो प्लीज़ दुआ करें, तो 200 लोगों की कमेंट आए हुए थे, दुआ करनी क्या है। कहते हैं कि वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो चाल ही क्या जो मतवाली ना हो, वो घर ही क्या जिसमें घरवाली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, वो दरबार ही क्या जिस पर कवाली ना हो, और वो आपका अपना इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम ही क्या जिसमें आप सबकी भरपूर ताली ना हो। सराय की सारी बड़ी मीठी ज़बान है, इतनी मीठी ज़बान कि कोई दोस्त कहीं को जफ्फी पा के मिले बाद ये पता लगता है वो शुगर थी गई है। इतनी मीठी ज़बान की जेब को तरफ जेब कटने से पहले ना लगे पीछे लाला जेब काट गई ना, ये वही बड़े प्यार ना लेते काट के नहीं। अम्मा बूढ़ी बस से बैठी आखने लगी अभी बच्चा मैं कह सही वाल अभी तो बैठा में। उन्हें आखिया अम्मा ठीक है दसा रहे सा। बूढ़ी के आखने के बावजूद एक दफ़ा वाली याद है उन्हें कि अभी बच्चा मैं की याद भी था ये सही वाल अभी बैठा में। उन्हें क्या ओहो अम्मा हूँ तो खैर सही वाला से क्रॉस कर गए। खैर जी सवारे ने कहा जी अम्मा को वापस सही वाल छोड़ के आओ। और ड्राइवर ने बस मोड़ी कम अज़ कम 2 घंटे लग गए, अंधेरा थी गया, इशा थी गई, सही वाल आ गया। उन्हें क्या माँ सही वाल आ गया हूँ लाओ। आखे बच्चा मैं लावड़ा कितना आयो तो मेरी धी ने आखिया अम्मा जी सही वाल अभी दवा खा गिने। इवें जनाब कुछ अर्सा पहले सारे एक दोस्त ने उन्होंने पंचायत के सड्डे थे, उन्होंने नवी नवी शादी थी कि लड़ाई थी गई। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात है, लड़ाई थी गई तो मैं को पंचायत वाले सड्डे ने उन्हें मैं क्या क्या गाल है। आखिर मैं शादी को पहले याद आई मेरा 40-50 रक्षा है, मैं शादी वास्ते की हूँ पता लगी रक्षा ही कोई मोजा नंबर है 40-50।
बहुत शुक्रिया सर। वो ज़रा माइक सिस्टम अरे बंदे दा रंग ही काला होवे ते होवे अनपढ़ वो चिट्टा अनपढ़ सू गोरिए मैं जाना परदे गोरिए मैं जाना परदे गोरिए मैं जाना परदे मैं जाना तेरे नाल गोरिए मैं जाना परदे गोरिए मैं जाना परदे। थैंक यू। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश कि माशाल्लाह खूबसूरत महफिल है और एहसास करने वाले और तमाम ऐसे दोस्त हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आखिर में यही बात करूँगा कि हम अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो खुदारा हम किसी को दुख भी मत पहुँचाएँ, क्योंकि कहते हैं कि आज का इंसान अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी है। और हम कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।